Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the blood collecting tube, okay, that is also called as a vacutainer. तो छोटा सा टॉपिक है, इसको जस्ट फटाफट हम कंप्लीट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब. तो ये आप जैसे इमेज में आपको दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट से ब्लड ट्यूब्स हैं, ओके, जो कि अल्टीमेटली हमने डिवाइडेड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द this particular stopper, okay. The depending on the color of the stopper we have divided the number of collecting tubes, okay, that is a red tubes, pink tube, okay, black gray tube, black tube, blue tube, okay, yellow tube. तो ऐसे डिफरेंट कलर कोडेड स्टॉपर्स के बेसिस हमने क्या किया है, अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब को हमने डिवाइडेड किया है. ये स्टॉपर्स का इंपॉर्टेंट ये होता है, ये जो अल्टीमेटली जो प्लास्टिक ये जो स्टॉपर्स है ना, ये हमारे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉपर बोलते हैं, ओके. तो इसकी बेसिस पे हमने जैसे कलेक्टिंग ट्यूब को डिवाइडेड किया, जैसे मैंने आपको बताया. और अल्टीमेटली ये जो कलर क्या डिनोट करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका इंपॉर्टेंस यही है कि इस पर्टिकुलर ट्यूब में ऐसा कौन सा रिएजेंट है, ओके, आइदर इट विल बी ब्लड एक्टिवेटर और ब्लड डीएक्टिवेटर, ओके. वो ब्लड को कोगुलेट करेगा या फिर ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा. तो ऐसे दो काइंड ऑफ हमारे केमिकल्स अल्टीमेटली इस पर्टिकुलरली ट्यूब्स में रहते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप का केमिकल इसके अंदर है, वी हैव डिवाइडेड द नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्स, ओके. तो पहला जो बेसिस मैंने आपको बताया कि कलर कोडेड स्टॉपर के बेसिस हमने क्या किया है, इसको डिवाइडेड किया है. सेकेंड कि इस ट्यूब में ऐसा कौन सा रिएजेंट है कि वो ब्लड को एक्टिवेट करेगा, ब्लड के कोगुलेशन को एक्टिवेट करेगा या फिर ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ओके. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू फैक्टर वी हैव डिवाइडेड द नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब, ओके. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिएजेंट होता है कि वो ब्लड को डीएक्टिवेट क्लॉटिंग को डीएक्टिवेट करेगा या फिर अल्टीमेटली ब्लड के क्लॉटिंग को करेगा, ओके. तो ऐसा नंबर ऑफ रिएजेंट है और कौन सा रिएजेंट हम इस एक ट्यूब में यूज़ करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर वी हैव डिवाइडेड द नंबर ऑफ ट्यूब्स, ओके. तो एक एक ट्यूब हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस कलेक्टिंग ट्यूब, ओके. तो वैक्यूटेनर ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब इज अ स्टेराइल ग्लास और प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब विथ अ कलर rubber stopper, okay, color rubber stopper creating a vacuole seal inside of the tube, okay. That's why we call as a vacutainer, okay. Then facilitated the drawing of predetermined volume of liquid, okay, contain an additive designed to stabilize and preserve the specimen prior to analytic testing, okay. That is I told you that nothing but either it will have a stabilizing factor or a destabilizing factor, यानी कि वो क्या करेगा, ब्लड को कोगुलेट करेगा या फिर ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ओके. The tubes are available with a stopper with a different color coded, okay. The color of top indicates the additive in the vial, okay. That is nothing but कि अगर पिंक कलर अगर रहेगा तो उसमें कौन सा हमारा EDTA है, अगर ग्रीन कलर रहेगा तो उसमें कौन सा पर्टिकुलरली रिएजेंट है, ओके. तो वो कलर ऑफ टॉप यानी कि स्टॉपर के बेसिस पे ही वो डिपेंडेंट होता है, ओके. तो ये देखिए डिफरेंट आपको जैसे विजिबली हो रहा है, ये येलो कलर आपको दिख रहा है और डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके. So what are vacutainer tubes? So these are the color coded plastic tubes with the rubber stopper. They are used to collect blood from for a various investigation or for a various kind of purposes, okay. The blood collection tubes contain an additive that either accelerate clotting of the blood, that is called as a clot activator, or prevents the blood from clotting, that is called as an anticoagulant or clot deactivator, okay. So these two factor or these two reagent you can say, okay, these are the available or this is the present in the tubes, okay. And now the first tube is nothing but a pink tube, okay, sorry purple tube, okay. तो पर्पल ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन हमारा ट्यूब रहता है, जो कि जितने भी हेमाटोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं इस ट्यूब्स के थ्रू हम करते हैं, ओके. और अल्टीमेटली अगर आपने हॉस्पिटल अगर विजिट किया होगा तो आप यू विल फाइंड देयर कि जितने भी डॉक्टर्स या फिर जो फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पर्टिकुलरली वेरियस काइंड ऑफ हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को, ओके, CBC हो गया, और जितने भी अल्टीमेटली जो हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्पल ट्यूब का यूज़ करते हैं, ओके. पर्पल ट्यूब में हमारा जो K2 और K3 EDTA ये रहता है, ओके, जो कि क्या है, वो क्लॉट डीएक्टिवेटर है, ओके. तो सॉरी या क्लॉट डीएक्टिवेटर है, रिमूव द कैल्शियम, ओके. तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में आपने अगर देखा होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एक डिफरेंट टॉपिक है. तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड कोगुलेट कैसे होता है, वहाँ पे कैल्शियम इज़ रिक्वायर, ओके. कैल्शियम की नेसेसिटी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ओके. तो अगर कैल्शियम अल्टीमेटली ट्यूब में जो ब्लड हमने लिया है विदड्रॉ या फिर जो हमने ड्रॉ किया है,
इसके अंदर जितना भी हमने वॉल्यूम का जो ब्लड ट्यूब में रखा है, ओके, अल्टीमेटली उसमें से अगर कैल्शियम निकल जाएगा तो क्लॉट का ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, ओके। तो दैट्स वाई इट एक्ट एज अ ब्लड क्लॉट डीएक्टिवेटर, ओके। तो इसमें जो रिएजेंट है वो K2K3 EDT है, ओके। EDT मीन्स इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। देन लेबोरेटरी कौन से यूजेस में हम देते हैं, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ESR है, ओके, एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, देन कंप्लीट ब्लड काउंट है, ओके, विद डिफरेंशिएट अलग अलग जो लिम्फोसाइट्स काउंट है, ओके। देन वहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जो WBC होते हैं, ओके, उनके भी जो वेरियस जो टाइप्स हैं उनको यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। HbA1c है कि हीमोग्लोबिन विच बाउंड द ग्लूकोज, ओके, दैट इज नथिंग बट HbA1c। देन कूम्ब टेस्ट, then flow cytometer, okay, these are the hematological testing, and for these purposes we use the purple tube color collecting tube, okay। तो blood film for abnormal cell और malaria parasite, okay, reticulocytes cell को count करने के लिए, red cell folate, then monospotted, and then ultimately ये जो हमारा एपिस्टेन बार वायरस जो होता है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पर्पल ट्यूब्स के जो अंदर ब्लड होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ओके। देन पैराथायरॉयड हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली पर्पल ट्यूब कंटेनिंग सीरम जो होता है, ओके, उसका हम यूज़ करते हैं, ओके। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है ये देखिए रियल पिक है। अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड ट्यूब है ये, ओके, और रियल रेड ट्यूब विथ ब्लड, ओके, इसमें ब्लड अल्टीमेटली है और CRP इस टेस्ट को दिया गया है, फेरेटिन टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली रेड ट्यूब दिया गया है, ओके। तो ये प्लेन ट्यूब है, इसके अंदर आइदर कोई रिएजेंट रहता है या फिर नहीं रहता है, ओके। तो प्लेन हैविंग अ काइंड ऑफ सिलिका पार्टिकल, ओके, विच नथिंग बट अ क्लॉट एक्टिवेटर। अगर कोई रिएजेंट नहीं है, सपोज अ काइंड ऑफ रिएजेंट इज नॉट इन देयर ट्यूब, ओके, यानी कि क्लॉट डीएक्टिवेटर भी नहीं है और क्लॉट एक्टिवेटर भी नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड का कोगुलेशन होगा, ओके। नॉर्मल टाइम पे ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा, ओके। तो इसलिए रेड ट्यूब को प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो क्लॉट एक्टिवेटर जो हम करना चाहते हैं अगर नहीं भी होगा तो भी वो क्या होगा, क्लॉट एक्टिवेट होगा, ब्लड कोगुलेट होगा, ओके। तो इसमें सिलिका पार्टिकल होते हैं विच अल्टीमेटली एक्ट एज अ क्लॉट एक्टिवेटर या फिर नहीं भी होता है, ओके। तो व्हाट एडिटिव डज, द क्लॉट एक्टिवेटर प्रमोट्स द ब्लड क्लॉटिंग विथ ग्लास और सिलिका पार्टिकल, ओके। और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, देन सीरम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, पोटेशियम अमाइलेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टेस्ट, देन लीवर एंजाइम्स जो हमारे रहते हैं SGOT, SGPT, ओके। देन ब्लड बैंक, जितने भी ऐसे भी टेस्टिंग मैंने आपको बताया इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, रेड ट्यूब का यूज़ करते हैं, ओके। रेड ट्यूब अगर एक बार हो गया, रेड ट्यूब में अगर हमने कोई ब्लड ले लिया और अगर सपोज क्लॉट हो जाता है तो क्लॉट होने के बाद जो ऊपर बचता है हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ प्लाज्मा और सीरम, ओके। प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन रहता है और सीरम प्रोटीन लेस होता है, ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिंग के लिए हमें सीरम की रिक्वायर होती है, कभी कभी प्लाज्मा की रिक्वायर होती है, ओके। दोनों ही अल्टीमेटली हमारा पर्टिकुलरली वाटर कॉन्स्टिट्यूंट उसमें रहता है, प्रोटीन रहता है, ओके, गैसेस रहते हैं। लेकिन जो क्लॉटेड जो ब्लड होता है, ओके, उसके बाद जो लिक्विड जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलरली सीरम होता है, ओके। सीरम इज़ पर्टिकुलरली ब्लड जो क्लॉट करते हैं वो उसके लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उसमें नहीं होता है, ओके। तो ये सभी यूजेस में हमारा पर्टिकुलरली रेड ट्यूब यूज़ करते हैं हम, ओके। देन नेक्स्ट इज़ नथिंग बट येलो ट्यूब। येलो ट्यूब में हम एंटीकोगुलेंट जो हमारा रहता है, यानी कि ये क्या है, क्लॉट डीएक्टिवेटर है, ओके। तो इसमें SPS, सोडियम पोलिथोसल्फोनेट, ओके, एंड ACD, दैट नथिंग बट एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ये दो ऐसे एंटीकोगुलेंट इसमें रहते हैं, ऑलरेडी रहते हैं, ओके, ट्यूब में ऑलरेडी रहते हैं। you don't need to add any kind of reagent or additive, okay, that is already present in the tube, okay. What additive does, that is nothing but prevents the blood from clotting and stabilize the bacterial growth, okay. कौन कौन से लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कल्चर, HLA, ओके, ह्यूमन लिकोसाइट जो एंटीजन होते हैं, DNA, पैटर्निटी, ये सभी फाइंड आउट करने के लिए हम येलो ट्यूब कंटेनिंग ब्लड का यूज़ करते हैं, ओके। ट्यूब विथ SPS फॉर ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड कल्चर्स, HLA, DN एंड पैटर्निटी, ओके, ये सभी पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, येलो ट्यूब कंटेनिंग ब्लड का यूज़ करते हैं। द SPS एड इन द रिकवरी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ complement phagocytes and certain antibiotic, okay. Tube with ACD, that nothing but
जिसके अंदर हमारा ACD यानी कि ऐसा एंटीकोगुलेंट ACD जिसमें रहता है, वो क्या करता है सेलुलर स्टडीज़ के लिए, HLA टाइपिंग के लिए, ओके, जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है उसके टाइपिंग के लिए, एंड पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए ट्यूब विथ ACD येलो ट्यूब का हम यूज़ करते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा ब्लू ट्यूब, ओके। और दो टाइप के रहते हैं, ब्लू और रॉयल ब्लू ट्यूब, ओके। तो ये हमारा क्या है, ब्लू ट्यूब है। और अल्टीमेटली इसका हम यूज़ नॉर्मली जितने भी क्लॉटिंग या फिर ब्लीडिंग टाइम ये सभी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, ओके, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सभी टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ब्लू का हम यूज़ करते हैं, लाइट ब्लू ट्यूब का यूज़ करते हैं, ओके। तो इसमें एडिटिव कौन सा रहता है, सोडियम साइट्रेट इसमें एडिटिव रहता है। और अल्टीमेटली वो कौन सा, मतलब वो जो एडिटिव क्या करता है, वो इट बाइंड्स एंड रिमूव द कैल्शियम टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग, ओके। तो अल्टीमेटली अगेन इट इज़ अ ब्लड डीएक्टिवेटर, सॉरी क्लॉट डीएक्टिवेटर, ओके। एक ही नॉर्मली रहता है हमारा क्लॉट एक्टिवेटर, रेड वाला जो रहता है ना वही क्लॉट एक्टिवेटर मोस्टली रहता है। और उसका नॉर्मली बहुत यूज़ भी आप देखते रहोगे, ओके। जो हमारे पर्पल वाला जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वन, और रेड जो बताया मैंने, ओके, ये दो नॉर्मली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लाइट ब्लू वाला जो ट्यूब है किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोगुलेशन फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, ओके। ये देखिए PTT दैट नथिंग बट हमारा जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, ओके। और ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ओके। तो ये सभी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ब्लू कंटेनिंग ब्लड का यूज़ करते हैं, ओके। मैं ब्लड का यूज़ करते हैं अगर बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि ब्लड का यूज़ करते हैं, ब्लड से जो सीरम या फिर जो प्लाज्मा जो डिराइव हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या डिराइव होगा, सोडियम साइट्रेट है, यानी कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, प्लाज्मा डिराइव होगा, ओके। तो मैं ब्लड अगर यूज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ नथिंग बट वी आर यूजिंग द प्लाज्मा, ओके। या फिर हम ब्लड का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो ब्लड का ही यूज़ करेंगे, ओके। नॉर्मली ऑब्वियसली की बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लड का यूज़ करेंगे, ओके। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अल्टीमेटली वो क्या सजेस्ट करता है, इवेलुएट द एक्सटेंसिंग सिस्टम ऑफ द कोगुलेशन कैस्केड एंड मॉनिटरिंग द कोमेडिन थेरेपी, ओके। तो इवेलुएट्स द एक्सटेंसिंग सिस्टम ऑफ द कोगुलेशन, ओके। तो जो कोगुलेशन के जो दो पाथवे बताए गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक पाथवे, तो अल्टीमेटली एक्सटेंसिक जो पाथवे होता है उसके थ्रू जो पर्टिकुलरली प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर बनता है ना, उसको बनने के लिए कितना टाइम लगता है, और बाद में जो उससे प्रोथ्रोम्बिन जो बनता है, ओके। तो अल्टीमेटली टोटल जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। एक्टिवेटर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इट्स इवेलुएट द इंट्रिंसिक सिस्टम ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे से जो प्रोथ्रोम्बिन जो बन रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एक्टिवेटर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से हम इवेल्युएट करते हैं, ओके। देन FDP फाइब्रोनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड TT दैट नथिंग बट थ्रोम्बिन टाइम, ओके, यानी कि थ्रोम्बिन कितने समय में बना, ओके, दैट इज नथिंग बट थ्रोम्बिन टाइम। तो लाइट ब्लू ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। देन हमारा ग्रीन कलर ट्यूब आता है, ग्रीन ट्यूब इज़ लेस कॉमनली यूज, जिसमें हिपैरिन होता है, आइडर सोडियम, लिथियम, अमोनियम हिपैरिन इसमें रहता है, ओके। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, अगेन इट इज़ अ क्लॉट डीएक्टिवेटर, ओके। लेबोरेटरी कौन से यूजेस में करते हैं, वी आर यूजली फॉर द केमिकल टेस्टिंग लाइक प्लाज्मा डिटर्मिनेशन इन केमिस्ट्री, ओके, लाइक द अमोनिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, देन STAT इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रोमोसोम स्क्रीनिंग, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, ओके। ये जो पर्टिकुलरली जो हमारे प्लाज्मा के जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उनको टेस्टिंग करने के लिए हम ग्रीन कलर कोडेड जो हमारा स्टॉपर होता है ना, उस पर्टिकुलर ट्यूब का हम यूज़ करते हैं, ओके। आपको क्या याद रखना है कि इसमें कौन से रिएजेंट हम ऐड करते हैं, और वो रिएजेंट क्या करता है उसका मैटर आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, बट what you have to remember, what the kind of substitute or what kind of reagent is there, okay। और अल्टीमेटली वो क्लॉट एक्टिवेटर या फिर वो क्लॉट डीएक्टिवेटर है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, वो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम कौन से लेबोरेटरी यूजेस के लिए करते हैं, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट आवर दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, ओके। देन हमारा आता है ब्लैक ट्यूब, ब्लैक ट्यूब अल्टीमेटली सोडियम साइट्रेट इसमें रहता है, दैट इज़ द सेम फिर आवर ब्लू वन, ओके, लाइट ब्लू वन, ओके। जो उसमें एडिटिव रहता है, यहाँ पे भी वो एडिटिव रहता है। इट फॉर्म द कैल्शियम सॉल्ट टू रिमूव द कैल्शियम, ओके। लेबोरेटरी कौन से यूज़ में करते हैं, पेरिटिक ESR, ओके। उसको पेरिटिक की केसेस में ESR निकालने के लिए, एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन पेरिटिक्स
हम ब्लैक ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, हमारा अभी ग्रे ट्यूब आता है, अल्टीमेटली ये ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं। ओके, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम फ्लोराइड, ये दो उसमें एडिटिव रहते हैं। और वो एडिटिव क्या करते हैं, ये देखिए वो एडिटिव क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं, दोनों ही ट्यूब मतलब एक ट्यूब में दोनों ही रिएजेंट रहते हैं। ओके, ये दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी ACS और मैंने एक दूसरा एक रिएजेंट बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे दोनों सेपरेट रिएजेंट होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो जो सेपरेट जो रीजन मैंने आपको बताया था। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, वो कहाँ गया, या ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये ACD और SPS ये दो रिएजेंट है, एंटीकोगुलेंट के रिएजेंट है, तो ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ओके, दो अलग अलग ट्यूब्स में रहेंगे, दोनों का काम एक ही है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे मैंने बताया ना, ये ग्रीन वाले में जो मैं जो ग्रे वाले में जो बता रहा हूँ ना, ओके, ये जो ग्रे वाले में बता रहा हूँ ना, ये दोनों रीजेंट एक ही ट्यूब में रहेगा, दोनों का एक फंक्शन होता है। ओके, दे आर परफॉर्मिंग अ साइमल्टेनियस फंक्शन। ओके, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है, एक भी ग्लूकोज को वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। ओके, एंड पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है, टू रिमूव द कैल्शियम एंड एक्ट एज एंटीकोगुलेंट। ओके, दोनों की नेसेसिटी होती है इस पूरे ट्यूब में। क्यों होती है, फॉर द लेबोरेटरी यूजेस लाइक केमिकल टेस्टिंग, केमिस्ट्री टेस्टिंग, स्पेशली ग्लूकोज एंड लैक्टेट के लिए हम इसका करते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए हम ग्रे ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, तो ग्लूकोज को फाइंड आउट करने के लिए ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो होता है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रे कलर कोडेड ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। ओके, देन रॉयल ब्लू ट्यूब होता है। ये ट्यूब, हालांकि ये जो ट्यूब होता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली विद अदर ट्यूब ये थोड़ा सा लंबा होता है। ओके, लेंथी होता है ये। रॉयल ब्लू ट्यूब अल्टीमेटली सोडियम हिपारिन एंड सोडियम EDTA में रहता है। एंड ये क्या करता है, इट इनिबिट द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। ओके, प्रिवेंट करता है वो क्लॉटिंग से, इनिबिट द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। और थ्रोम्बिन जब बनेगा नहीं तो क्लॉट तो बनेगा नहीं। कौन से लेबोरेटरी में यूज में करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जिंक है, कॉपर है, लेड है, मर्क्यूरी है। ओके, इन सभी को फाइंड आउट कर लिए हम क्या करते हैं, रॉयल ब्लू ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, तो टॉक्सिकोलॉजी, न्यूट्रिशन, केमिस्ट्री टेस्टिंग, अल्टीमेटली हम उसके लिए क्या करते हैं, रॉयल ब्लू ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए जैसे चार्ट समराइज हुआ है कि कौन कौन से एडिटिव कौन कौन से कलर कोडेड स्टॉपर्स में रहते हैं। तो रेड ट्यूब में कोई भी एडिटिव नहीं रहता है, या फिर रहता भी है तो मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या रहता है। देन ये जो पर्पल वाला मैंने आपको बताया कि EDTA में रहता है। ग्रीन ट्यूब में मैंने आपको सोडियम हिपेरिन बताया। ब्लैक ट्यूब में मैंने आपको सोडियम साइट्रेट बताया। ब्लू ट्यूब में भी सोडियम साइट्रेट रहता है। ग्रे ट्यूब में मैंने आपको सोडियम फ्लोराइड बताया। येलो ट्यूब में मैंने आपको बताया कि ACD और SPS दोनों हमारे क्या रहते हैं, यूजेस हुए रहते हैं। ओके, SPS मीन्स सोडियम पोलिनेथॉल सल्फोनेट, और जो हमारा ACD है दैट नथिंग बट एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ओके, ऑरेंज मैंने आपको बताया नहीं, इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है, थ्रोम्बिन अल्टीमेटली उसमें रहता है। ओके, और कौन कौन से लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे हमने कवर किया कि ब्लड कलेक्टेड ट्यूब अलग अलग किस बेसिस पे हमने किया है और कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से कलर कोडेड स्टॉपर के कलेक्टिंग ट्यूब का हम यूज़ करते हैं, दैट वी शुड नो। और अल्टीमेटली उस ट्यूब में कौन सा रीजन डाला हुआ है जिसकी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव विजिटेड अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल। ओके, वहाँ पे मैंने देखा था कि एक कलर कोडेड रेड ट्यूब मैंने देखा था। ओके, तो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस ट्यूब। ओके, तो वहाँ पे जो मैंने रेड ट्यूब देखा था ना, सडनली अ फिजिशियन गिवन मी अ काइंड ऑफ रेड ट्यूब। ओके, एंड आई सॉ कि जो रेड ट्यूब में था ना जो ब्लड वो क्लॉट हो गया था। ओके, तो अल्टीमेटली आई आस्क्ड टू अ काइंड ऑफ मतलब उस डॉक्टर से मैंने पूछा, तो शी रिप्लाइड मी कि वो जो पर्टिकुलर उसमें क्लॉट इसमें एक्टिवेटर डाला गया है एंड वो क्या करता है, क्लॉट वहाँ पे वो क्या करता है, ब्लड के कोगुलेशन को हेल्प करता है। ओके, तो अल्टीमेटली इससे हमें पता चलता है कि देयर आर टू वे बाय विच वी आर कलेक्टिंग अ ब्लड। ओके, तो क्लॉट डीएक्टिवेटर या फिर क्लॉट एक्टिवेटर दोनों के ही इंपॉर्टेंस होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, और कॉमनली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट इज़ नथिंग बट क्लॉट डीएक्टिवेटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, जो रेड वाला जो है उसमें क्लॉट एक्टिवेटर रहता है। ओके, तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू।